इस दुमका पार्क में गेट देख रहे हैं ना, इस गेट के अनुसार से इस बात को समझा जा सकता है कि यहाँ पे भी तसर की खेती जरूर होती है। वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने भी कई बार वैश्विक पटल पे इस चीज़ का जो है वो गुणगान गाया है। 26 कोकुन को बनाया गया है यहाँ पे रेशमी कीड़ों को बुला करके कि भाई यहाँ पे आप अपना घर बनाओ। तो ये जो अंडे नुमा चीज़ें देख रहे हो वो है कोकुन, उस कोकुन के अंदर में होता है रेशमी सिल्क। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। ये 298 दिन हो गए झारखंड पैदल यात्रा के और इस वक्त मैं गेस्ट हाउस में आया था। ठीक है, आता हूँ, ठीक है, बाय। वन विश्राम गृह में मैं आया था और अब वापस से आज के इस दुमका सिटी को दिखाने की जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कुछ स्कूल कॉलेजेस भी विजिट करने लग रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे अपनी बातों, जो भी चीज़ों के लिए मैं ये कर रहा हूँ उसको पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही कुछ जो दुमका सिटी में बनी है लाइक दुमका पार्क या कुछ और नामचीन जगह उसको दिखाते हुए हम यहाँ के मार्केट को भी आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए निकलेंगे। और पूरे दिन की जो स्केड्यूल है उसको मैं मेंशन नहीं करने जा रहा हूँ, बट बाकी कुछ ऑफिसर से भी मुझे आज मिलनी है, थैंक यू कहना है। उसके बाद कल जो है मतलब 299 दिन को मैं रेस्ट लेने जा रहा हूँ। चलिए क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा मुझे वो दिखाऊंगा। वैसे ये है दुमका पार्क और यहाँ पे विजिट करने के लिए मुझे डीएफओ साहब ने विशेष रूप से बोला कि आप दुमका पार्क जरूर जाएँ। इस दुमका पार्क में गेट देख रहे हैं ना, इस गेट के अनुसार से इस बात को समझा जा सकता है कि यहाँ पे भी तसर की खेती जरूर होती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मयूराक्षी सिल्क को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे प्रवेश करें। वैसे अगर आप आना चाहते हैं 10 रुपये की टिकट घर है, यहाँ पे लगती है टिकट, आप घुसने से पहले टिकट अवश्य कटवा लें। ये कल मैं आने वाला था इस जगह पे तो संभव नहीं हो पाया। वैसे जय विविधता पार्क के नाम से ये पार्क जाना जाता है और क्या कुछ है देखने के लिए यहाँ पे इस बोर्ड में मिल जाती है। इस पार्क की खूबसूरती चारों तरफ से मतलब आपका मन मोह लेने वाली है। आई लव दुमका वाली एक सेल्फी पॉइंट भी है और जगह जगह पे तितलियों की निशान जो बनी हुई है ये प्रतीक है एक तरह की कि यहाँ पे तसर की भी खेती होती है। अभी मैं तसर की खेती को जानने के लिए और मयूराक्षी सिल्क की चीज़ों को जानने के लिए मैं इस रास्ते से बढ़ रहा था और इंडोर स्टेडियम की ओर जाऊँ उसके पूर्व में खोटा बांध के करीब हूँ। बड़ा ही खूबसूरत ये बांध जो है वो लग रहा है। एक आयुष नाम का लड़का है मेरे साथ, तो उनका कहना है कि यहाँ पे छठ घाट इसको जाना जाता है छठ घाट के रूप में, और बड़ी खूबसूरत लगी मुझे ये जगह। उप राजधानी दुमका में मैं इस वक्त घूम रहा हूँ और घूमते हुए मैंने कुछ दुमका के बारे में पढ़ा जो कि मुझे लगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि मैं इस बात को जो है उक्त बात को पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। इस वक्त मैं उद्योग केंद्र में हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को देखने के लिए जा रहा हूँ, एक ऐसे चीज़ को देखने के लिए जा रहा हूँ जिसका जिक्र जो हमारे महामहिम राज्यपाल थी, पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने भी कई बार वैश्विक पटल पे इस चीज़ का जो है वो गुणगान गाया है। 26 जनवरी 15 अगस्त के परेड में तो कई बार झांकियों में मैंने झारखंड के इस पहचान को बताने वाली चीज़ को एक झांकी में मैंने देखा भी कि तितली या तसर जो है उसके जो है वो झांकियाँ निकाली जा रही है। तो जाहिर सी बात है पूरे देश भर के लोगों को जो है वो जानना आवश्यक है कि हमारा दुमका जिला कितना महत्व रखता है अपने पूरे भारत भर में से। और इस चीज़ को भी देखने के लिए मैं यहाँ पे आ गया और इस जगह को देखने के लिए जो मैं आया हूँ उसके लिए पूर्व में धन्यवाद देना चाहूँगा डीएफओ साहब को जिन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही मिश्रा सर, इसके साथ ही सुधीर सर जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, पूर्व डायरेक्टर, और इसके साथ मिश्रा सर और चन्ना सर को। मैं आपको बता दूँ कि तसर क्या होता है, जो सिल्क के कपड़े आप प्रयोग में लाते हैं उसकी खेती करनी है और उसको खेती करने के साथ साथ उसमें जो रेशमी धागे हैं उसको निकालना है और निकालने के बाद जो उनसे हम कपड़े बुनते हैं उस कपड़ों को, रुमालों को आप रेशमी रुमाल के नाम से, रेशमी कपड़ों के नाम से जानते हैं। तो उसको देखने के लिए, उसके प्रक्रिया को जानने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं बता दूँ कि सरायकेला खरसों में जब लास्ट टाइम में था तो वहाँ पे मैंने खाई थी एक रील्स बना करके कि तसर की खेती यहाँ पे होने लग रही है। तो आज मैं आया हूँ जहाँ से मुझे चीज़ों के बारे में पता चला कि 75% पूरे देश भर की तसर यहाँ से होती है, अपने दुमका जिले से होती है। तो क्या कुछ ऐसा होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे यहाँ के जो डायरेक्टर महोदय हैं सुधीर सर, उनके माध्यम से। और फिलहाल मैंने अपने बैग को इसी ऑफिस में रख लिया जहाँ पे हम उन जादू पटिया पेंटिंग्स को भी देखेंगे उस तसर सिल्क के कपड़ों में। और हम जाए उसके पूर्व मैं इस ऑफिस के बाहर में एक पेड़ को दिखाना चाहूँगा जिस पेड़ में नेचुरल तरीके से यहाँ पे कोकुन को
बनाया गया है यहाँ पे रेशमी कीड़ों को बुला करके कि भाई यहाँ पे आप अपना घर बनाओ। तो ये जो अंडे चीज़ें देख रहे हो वो है कोकून, उस कोकून के अंदर में होता है रेशमी सिल्क। मैं बता दूं कि 2 प्रकार होते हैं इस सिल्क को बनाने के लिए। पहला तो होता है, जिसको मैं दिखाऊंगा अभी जाकर के, पहला तो होता है जो रिल्ड कहते हैं उसको, मतलब उस रेशमी कीड़े को जो है उबाल करके मारा जाता है और उसके चीज़ों से जो है उसके बॉडी से जो सिल्क निकलती है उसको फेंटा जाता है। उससे तकरीबन 1200 मीटर के धागे निकलते हैं कंटिन्यू। और एक होता है अहिंसा, जिसमें वो जो तितली है वो बन के निकल जाती है उस अंडे से और उसके बाद जो बचती है उससे धागे निकल जाते हैं। और ये बेसिकली जैन मुनियों के लिए निकाला गया, क्योंकि जैन मुनि जब भी जो कोई भी कपड़ा पहने या फिर जैन लोग जो कपड़ा पहने वो मरे हुए सिल्क से नहीं पहनते, है ना। तो इसके लिए वो फैसिलिटीज़ जो है। चलिए जो हम सुधीर सर से बात करते हुए और उनसे इन चीज़ों के बारे में विस्तार जानकारी जो है वो प्राप्त करें। तो गाइस मैं ना इस वक्त ऑफिस में हूँ और मैं कई प्रकार के धागों वाले जो कपड़े हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे रेट बतवाने के लिए, और जिनके बारे में मैंने बताया था, अहिंसा धागा ये और ये रिल्ड धागा है। मैं सुधीर सर के सौजन्य से और उनके द्वारा मैं जानूंगा इन चीज़ों के बारे में बेहतर रूप से। बट उसके पूर्व मैं आपको यहाँ के चीज़ों को दिखा देना चाहता हूँ। यही है वो जादू पटिया पेंटिंग जिसको की गई और ये मधुबनी है। मैं इन चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, बट इसके पूर्व मैं आपको इन चीज़ों का रेट भी, ये गजन सर है वैसे आपको मैं मिलवा दूँ और ये चुन्ना सर है, तो इनके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि इनकी जो प्राइसेस है अगर कोई कॉमन पर्सन खरीदना चाहे तो कितना पड़ जाएगा। सर आप प्लीज़ बताएं हमें, अगर मैं इस प्रकार के पेंटिंग्स को खरीदता हूँ विथ वो फ्रेम वगैरह तो ये क्या पड़ जाना चाहिए था और इसको क्या? फ्रेम के सहित इसका 4000 के दाम पड़ेगा। अच्छा सर। ये बिना फ्रेम के 4000 पड़ेगा और फ्रेम के सहित लेने पे लगभग 7000 का है। अच्छा, अगर ये फ्रेम के साथ ले 7000 रुपये, और वो अगर तो हो तो फ्रेम के साथ 4000 जी। और ये फ्रेम सहित 3000। अच्छा। यहाँ पे एक और पेंटिंग के बारे में मैं, ये कौन से पेंटिंग्स होंगे? जादू पटिया ही है। जी जी जी। जादू पटिया का हम बता आपको संथाल में इसको इसलिए लाया गया कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा। हमें आदमी ने जन्म कैसे लिया जी। और जन्म से लेके मृत्यु तक का ये उसमें एक कहानी के रूप में जादू पटिया पेंटिंग के अंदर। और जब किसी गांव में किसी की मृत्यु होती थी संथाल समाज में, तो इसके एक समाज थे। अच्छा। जिसको जादू पटिया वो टाइटल ही लिखते थे। अच्छा अच्छा। जादू पटिया वो अपना टाइटल लिखते थे। उन लोगों ने क्या किया, उनके यहाँ जाते थे और वो पूरी कहानी सुनाते थे और तब कहते थे, और तब उन लोग को थोड़ा अनाज मिलता था, तो वो एक कागज पे बना हुआ पूरा है कि उसमें जन्म कैसे हुआ, बड़े कैसे हुए, खेले कूदे कैसे, ब्याह शादी कैसे हुआ, नाच गाना कैसे हुआ, फिर मृत्यु कैसे हुआ, वो पूरा एक कला के माध्यम से स्टोरी टेलिंग है वो। अच्छा, कि अच्छा। आप धरती पे आए कैसे और मरे तो जा कैसे। जी जी जी, समझे ना। थैंक यू। और जो ये समाज जो ये दिखाता था उसका टाइटल ही जादू पटिया होता। अच्छा अच्छा। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ी सी दूर में स्थित जो फैक्ट्री है उसकी एक्चुअली पूरे शहर में ही जो बन रही है, तो महिलाओं के द्वारा, जिनको सर ने बताया कि लोकल लोगों को इस रोज़गार से भी जोड़ने की उनकी क़वायद है, उनकी इच्छा है, तो हम उन चीज़ों को भी देखें, उन फैक्ट्री में विजिट करके उन बहनों को भी देखें जो इस काम को अंजाम दे रही है, उन्हें रेशमी कीड़ों से और रेशम को निकालने की प्रक्रिया को देखेंगे। तो मैं निकलते हुए इस जगह से, और ये है 3 बाज़ार से होते हुए, मुझे लगता है कि रेशम की वो जो सिल्क वाली वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ का प्रसिद्ध टावर चौक, दुधानी टावर चौक, यहाँ पे बाएं जाएंगे तो चुतुनाथ मंदिर भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, इसको भी जाना चाहिए था, मैं भूल गया। मैं इस वक्त बासुकीनाथ की ओर 22 किलोमीटर यहाँ से, देवघर 68, त्रिकुट पहाड़ 57। एक बोर्ड जो मुझे बता रही है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में पधारने के लिए आप सबों का धन्यवाद।
इस वक्त मैं बासुकीनाथ जाने के क्रम में मारा हूँ मैं हूँ, जहाँ पे ये ट्रैवलिंग कुछ टीप जो है उसको देकर के मुझे सम्मानित किया गया। और ये मैं इस वक्त टाटा मोटर्स में हूँ और इसकी कुछ तो मुझे मिला ये टाटा मोटर्स द्वारा एक ट्रैवलिंग किट और एक बैग। मेरे जीवन में पहली बार ये हो रहा है और खास करके पैदल यात्रा करते हुए। ठीक है, थैंक यू कि किन्हीं ने मुझे रोका और मैं रुकना नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती बोले अरे रुकिए रुकिए आप प्लीज़ रुकिए। और उन्होंने मुझे एक खाने का किट भी दिया, साथ ही ट्रैवलिंग का 2 चीज़ें मतलब ट्रैवलिंग की किट्स भी मिले। चलिए अब हमको बासुकीनाथ पहुंचने में भी लेट है, बट इस वीडियो को हम वहीं पे एंड करें। फाइनली मैं बासुकीनाथ धाम के इस मुख्य द्वार के पास हूँ और मैं आया हूँ यमुना सर के साथ, जिन्होंने मुझे हिचाइकिंग करके इतने दूर तक ले लाया है। ये पेशे से बायोलॉजी के टीचर। थैंक यू सो मच सर।